जेनेसिस का अर्थ है उत्पत्ति या शुरुआत। ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। बाइबल के अनुसार सब कुछ ईश्वर के शब्द से बना और हर चीज में उसकी महिमा प्रकट होती है। जैसे यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा बना और जो कुछ बना उसमें से कुछ भी उसके बिना नहीं बना। ये वचन हमें ईश्वर की महानता का बोध करता है। पहला दिन, प्रकाश और अंधकार का निर्माण। पहले दिन ईश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। उन्होंने प्रकाश और अंधकार को अलग किया और प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। उत्पत्ति 1:3 से 5। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के वचन में अपार शक्ति है। प्रकाश और अंधकार का अलग होना सिर्फ भौतिक नहीं है, यह हमारे जीवन के अंधकार और ईश्वर के प्रकाश का प्रतीक भी है। जैसे भजन 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए ज्योति है। दूसरा दिन, आकाश और जल। दूसरे दिन ईश्वर ने पानी के बीच में एक अंतर बनाया जो ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करता है। इससे गगन या आकाश का निर्माण हुआ। उत्पत्ति 1:6-8। ये आकाश जो तारे और बादलों को धारण करता है हमें ईश्वर की रचना की विशालता का एहसास कराता है। जैसे भजन 19:1 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के कार्यों को दिखाता है। तीसरा दिन, भूमि, समुद्र और वनस्पति। तीसरे दिन ईश्वर ने कहा कि जल एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि सामने आए। उस पृथ्वी को उन्होंने हरे भरे पौधों और फलदार वृक्षों से भर दिया। उत्पत्ति 1:9 से 13। ईश्वर ने हर प्रकार की वनस्पति बनाई जो अपने बीज के अनुसार फल उगाती है। जैसे भजन 65:9 से 10 हमें याद दिलाता है, तू धरती को सींचता है और उसके लिए धन्यता की व्यवस्था करता है, तू इसे अनेक फल से भर देता है। ये दिन धरती के समृद्ध होने और ईश्वर के योजना का प्रमाण है। चौथा दिन, सूर्य, चंद्रमा और तारे। चौथे दिन ईश्वर ने सूर्य को दिन के लिए और चंद्रमा और तारे को रात के लिए बनाया। उत्पत्ति 1:14 से 19। सूर्य दिन को प्रकाश देता है और चंद्रमा रात को प्रकाशमान बनाता है। ये सभी प्रकृति के समय के मापदंड बने। जैसे भजन 104:19 में लिखा है, उसने चंद्रमा को समयों के लिए बनाया और सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। ये ईश्वर की रचना की समय कौशल और व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। पांचवा दिन, पक्षी और समुद्री जीव। पांचवें दिन ईश्वर ने समुद्रों को मछलियों और अन्य जल प्राणियों से भरा और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। उत्पत्ति 1:20 से 23। उन्होंने इन सब प्राणियों को आशीर्वाद दिया और कहा, फलवंत हो और अधिक हो जाओ। ये हमें ईश्वर के प्रेम और जीवन की विविधता के बारे में सिखाता है। जैसे भजन 104:24 में कहा गया है, हे यहोवा, तेरे काम कितने अनेक हैं, तूने उन्हें ज्ञान से रचित किया है। पृथ्वी तेरे संपत्ति से भरी हुई है। छठा दिन, जानवर और मनुष्य। छठे दिन ईश्वर ने भूमि के प्राणी बनाए, जानवर, कीट पतंगे और सभी जमीनी प्राणी। उसके बाद उन्होंने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। उत्पत्ति 1:24 से 27। मनुष्य ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसे धरती और सभी जीव जंतुओं पर अधिकार दिया गया। जैसे भजन 8:5 से 6 में लिखा है, तूने उसे देवदूतों से थोड़ा नीचा बनाया और महिमा और आदर से उसका मुकुट रचा है। यह दिन ईश्वर की योजना का प्रकाशन करता है जो मनुष्य और उसके दायित्व के लिए था। सातवां दिन, विश्राम और आशीर्वाद। सातवें दिन ईश्वर ने अपने सभी कार्यों को संपूर्ण किया और विश्राम किया। उत्पत्ति 2:1 से 3। उन्होंने इस दिन को पवित्र बनाया और इस पर आशीर्वाद दी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विश्राम और आराधना का महत्व कितना आवश्यक है। जैसे निर्गमन 20:8 में कहा गया है, विश्राम के दिन को स्मरण करके उसे पवित्र मानना। विश्राम का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुकून नहीं,
बल्कि ईश्वर के साथ समय बिताना भी है। दोस्तों, उत्पत्ति के पहले अध्याय में ईश्वर की रचना का अद्भुत वर्णन मिलता है। बाइबल के अनुसार, और देखा तो सब कुछ अच्छा था। उत्पत्ति 1:31 यह हमें सिखाता है कि हर चीज ईश्वर के योगदान से बनी है और हर चीज में उसका हाथ है। हम ईश्वर की रचना है और हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। यह भी हमें याद दिलाता है कि हम धरती के रक्षक हैं, जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली बार एक और अध्याय के साथ लौटेंगे, जिसमें बाइबल के संदेश को और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। धन्यवाद और ईश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना न भूलें।